again. It's a rich thing. हेलो दोस्तों, आज के खान पान बुधवार एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम अपने चैनल में हमारा सेकंड विस्की को रिव्यू करने वाले हैं। सो ग्लेनलिवेट 12 वाज आवर फर्स्ट विस्की। नाउ इट कम्स टू मंकी शोल्डर। मंकी शोल्डर इज वेरी स्पेशल टू मी। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैं एक सेंटेंस में इसका जवाब देता हूँ कि मंकी शोल्डर इज द विस्की दैट मेड मी फॉल इन लव विद विस्की। लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में आई वॉज ऑन अ कीटो डाइट और मैं कुछ भी टेस्टी ड्रिंक्स पी नहीं पा रहा था क्योंकि सब में शुगर था, सब में कार्बोहाइड्रेट था। तो मैं गूगल गया, सर्च किया कि यार मैं क्या पी सकता हूँ अपने कीटो डाइट में जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो ही ना, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता कि नींबू पानी में भी थोड़ा कार्ब्स होता था, तो वो भी मैं अवॉइड करता था। ठीक है, एंड देन आई फिगर्ड आउट कि विस्की या कोई भी डिस्टिल्ड अल्कोहल में कार्ब्स होता नहीं। एंड देन आई स्टार्टेड इनटू दिस रिसर्च मोड कि मुझे कौन सा विस्की खरीदना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मैं विस्की तो पिया था लेकिन ऑलवेज इन सोशल कंडीशन, कोई कंपनी में पार्टी हो रहा है या कोई दोस्तों के साथ पार्टी हो रहा है। और कट टू नाउ आई एम रिव्यूइंग विस्की बिकॉज आई हैव बीन सो पैशनेटली इन्वॉल्व्ड इन विस्की टेस्टिंग, नोजिंग, लर्निंग अबाउट विस्की एंड सो ऑन। बट मंकी शोल्डर वाज रिकमेंडेड बाय मेनी विस्की यूट्यूब channels and whiskey people that I knew. One of those definitely is MB's Man Cave. So shout out to Manish Bhatia. And then I finally decided कि I'll go and buy Monkey Shoulder. I poured some whiskey in my glass. तभी मेरे पास ये Glencairn glass नहीं था। मेरे पास regular whiskey tumbler glass था। उसमें मैं थोड़ा डाला, नीट पिया, and that changed my mind about whiskey. Maybe मेरा कीटो डाइट में मैं ऑलरेडी 2-2.5 महीना कीटो डाइट कर चुका था, तो माई पैलेट वॉज वेरी ब्लैंड एंड इट वॉज काइंड ऑफ रेडी टू कंज्यूम विस्की एट अ नीट लेवल। और मंकी शोल्डर इतना स्वादिष्ट विस्की मुझे तब लगा था कि मैं दीवाना हो गया विस्की में। एंड कट टू नाउ आई हैव टेस्टेड अबाउट so far 30 to 35 whiskey. In my home bar I have about 20-22 whiskey bottles at this point and I have become a big fan. मैं बहुत information collect करता हूँ, इतना बड़ा fan हो गया कि मैं YouTube channel ही खोल दिया। So coming back to Monkey Shoulder, like I said, this is one of my favorite whiskeys और very special है क्योंकि इसी ने ही मुझे whiskey का fan बनाया था। तो हमेशा no matter मैं whiskey जर्नी में कितना आगे जाऊँ, ये हमेशा स्पेशल रहेगा। So आप लोगों को तो पता ही होगा मंकी शोल्डर के बारे में, ये अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है। ये एक ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की है। तो इट्स नॉट अ रेगुलर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जिसमें आप कोई भी ग्रेन विस्की को मिला के बना सकते हो, लेकिन ये वाला ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की है। तो मॉल्ट ऐड होता है, उसका मतलब ये है कि जो भी विस्की यहाँ पे ब्लेंड हुआ है सभी एक सिंगल मॉल्ट विस्की है। ठीक है, सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉल्ट एज कंपेयर टू रेगुलर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो यहाँ पे 3 सिंगल मॉल्ट विस्की मिलाया गया है। एक है बैल्विनी जो कि स्पेस साइड से आता है, काफ़ी पॉपुलर, क्वाइट रेस्पेक्टेड विस्की है। देन वी हैव ग्लेनफिडिक ऑफ कोर्स, नथिंग टू एक्सप्लेन। ग्लेनफिडिक भी स्पेस साइड का सिंगल मॉल्ट है एंड इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट विस्की थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड देन द थर्ड वन इज किनिनवी। ये इतना पॉपुलर नहीं है, आई डोंट नो इसको बाहर सेल करते हैं कि नहीं, या फिर ये शायद खाली मंकी शोल्डर या कोई भी ब्लेंड बनाने के लिए यूज किया जाता है। किनिनवी डिस्टिलरी का भी नाम है, तो किनिनवी उनका मॉल्ट विस्की का नाम है जो कि वो मंकी शोल्डर के ब्लेंड में मिलाते हैं। आई डोंट नो कितना प्रोपोर्शंस में डाला जाता है। आई एम गेसिंग कि ये क्योंकि मंकी शोल्डर इज टिपिकली कंसिडर्ड अफोर्डेबल, तो आई एम गेसिंग कि किनिनवी जो है, जो उनका डिस्टिलरी का खुद का है ना, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा शायद। फिर ग्लेनफिडिक होगा और फिर बैल्विनी होगा, क्योंकि बैल्विनी इज़ द कॉस्टलीस्ट वन that I know. I don't know anything about Kininvi, but Glenfiddich और Balvenie कंपेयर करें तो Balvenie is definitely the costlier one. तो उसका वॉल्यूम परसेंटेज शायद इसमें कम होगा, मंकी शोल्डर में सबसे कम होगा। ठीक है, और इसका बॉटल शेप अच्छा है, स्वीट है, क्यूट है, बट द डिजाइनिंग ऑफ द बॉटल इज आउटस्टैंडिंग। आई रियली लव द फॉन्ट, जो लिखाई है, जो काइंड ऑफ अ ब्राउनिश कलर का पेपर है, येलो वार्म कलर का पेपर है जिसमें ब्लैक फॉन्ट में वो लिखे हैं। बट द स्पेशलिटी ऑफ द बॉटल डिजाइन इज दीज 3 monkeys आउट हियर, राइट। ये monkeys का 3 आइकॉन तो नहीं बोलूँगा, ये एक स्कल्पचर है
तीन एम्बेडेड है टू द बॉटल विच इज वेरी कूल, वेरी क्रिएटिव, और ये मेटल से है और बहुत सुंदर है। और ये तीनों मंकी का सिग्निफिकेंस भी है, ये मंकी शोल्डर नाम का भी सिग्निफिकेंस है। पहले क्या होता था ना, जो मॉल्ट मैन होते थे जो काम करते थे डिस्टिलरी में, वो एक बड़ा सा डंडा लेके या जो भी इक्विपमेंट उसको बोलते हैं, उसको लेके मैश ड्रम में मैश को मिलाते थे, ठीक है। और ये करते करते उनके कंधों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता था, उनके शोल्डर पे बहुत स्ट्रेन पड़ता था, एंड दैट यूज्ड टू रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड मंकी शोल्डर। थोड़ा उनका शोल्डर बेंट होता था एंड दैट्स व्हाई उनका जो डिजीज का नाम मंकी शोल्डर बोला जाता था तब। अभी वो प्रोसेस शायद ज़्यादा होता भी नहीं है और मंकी शोल्डर वो जो डिजीज है वो भी नहीं होता। तो इन्होंने ये विस्की का नाम मंकी शोल्डर इसलिए रखा है, वो मॉल्ट मैन, वो वर्कर्स, वो लेबरर्स का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, पर उनका जो पीड़ा था, उनका जो एफर्ट था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसको रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने मंकी शोल्डर नाम दिया है। और ये तीन बंदर इसलिए है क्योंकि हमने बात किया कि वो तीन मॉल्ट विस्की का कॉम्बिनेशन है, राइट, ब्लेंड है, तो इसलिए उन्होंने तीन बंदर रखा है अपने डिजाइन में रादर देन एक बंदर या दो बंदर। सो दोज आर द डिटेल्स इन द डिजाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉटल। ओके, सो ये स्पेस साइड है, तीनों मॉल्ट जो इसमें घुसे हैं वो स्पेस साइड है। सो विदाउट फर्दर अडू मैं अपने लिए एक पैक बनाता हूँ और इसको मैं अपने रिव्यू टेबल पे लेके जाता हूँ। सो गाइज, अभी हम अपना रिव्यू टेबल पे आ गए हैं और विस्की टेस्टिंग जर्नल हमारे साथ है विथ आवर ब्यूटीफुल पैग ऑफ मंकी शोल्डर। मैं थोड़ा अपना दो रूल चेंज किया हूँ। मेरा पहला ग्लेनलिवेट 12 का रिव्यू के बाद मैं दो रूल चेंज किया हूँ। एक कि मेरा टिपिकल ड्राम 22.5 ml का होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ। 30 ml पूरा नहीं है, एक पैक पूरा नहीं है, लेकिन आई विल कीप इट क्योंकि मेरा जो जापानीज जिगर है वो 3/4 ऑफ एन आउंस में एक मार्क है और 1 आउंस तो पूरा ही कंप्लीट हो जाता है। मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर ओवरफ्लो होके विस्की गिर जाएगा। मैं आई एम वेरी चीप दैट वे, आई डोंट लाइक टू वेस्ट विस्की, तो मैं कभी भी 30 ml तो पूरा नहीं लेता, 30 ml से थोड़ा पहले रुक जाता हूँ। लेकिन 22.5 ml से ज़्यादा है, सो समवेयर अराउंड 25-26 ml होगा या मे बी 27 ml होगा, तो थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि लास्ट टाइम जब हम ग्लेनलिवेट 12 का रिव्यू कर रहे थे और उसमें मेरा ड्राम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, एंड में पूरा लास्ट सिप तक गया, तो मुझे अभी एक या दो मोर सिप मिल जाएगा मंकी शोल्डर का इन ऑर्डर टू हेल्प फाइंड ऑल द फ्लेवर्स इन दिस जर्नल आउट हियर। ओके, तो विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई विल स्टार्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन, फिलिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। नेम, सो मंकी शोल्डर में नेम पे लिख दिया। अभी डिस्टिलरी, सो डिस्टिलरी होगा किनिनवी डिस्टिलरी जो स्पेस साइड में है, किनिनवी। ओके, ओरिजिनल अगेन स्कॉटलैंड and Speyside, similar to our Glenlivet 12. Okay, price again to your surprise, इसका प्राइस को भी पे किया था $34. But having said that, मेरे बाजू का स्टेट में एक सिटी है, मुझसे 2 घंटा ही दूर है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मुझे $24 में मिल जाएगा, which is very cheap. I must say $24 is a steal for Monkey Shoulder. 34 is still good, not great, but still good. जब मैं इसका वैल्यू का रेटिंग दूंगा ना, तो मैं 24 और $34 का प्राइसिंग को मद्देनजर रख के दूंगा। टाइप है ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच, तो ग्लेनलिवेट 12 सिंगल मॉल्ट था, ये है ब्लेंडेड मॉल्ट। एज इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि यहाँ का एज इन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। और सैम्पल्ड आज का डेट जब मैं अपलोड करूँगा वो तो लेट ही होगा, लेकिन जब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, सैम्पलिंग कर रहा हूँ, वो है 20th July। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज आउट हियर फॉर योर रिव्यू। Monkey Shoulder, Kininvie Distillery, Scotland, Speyside, $34, blended malt Scotch। एज कुछ नहीं है, 20th July 2022 को मैंने ये टेस्ट किया, करूँगा अभी। नाउ कलर मीटर में आई हैव टू गो टू माई फर्स्ट पेज क्योंकि यहाँ पे ही कलर है, एंड इफ आई ब्रिंग माई ग्लास हियर, आई वुड से ये मोर ऑफ एन एम्बर कलर तक जा रहा है। व्हाट डू यू से? आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन एम्बर। Yeah, I think it's amber rather than golden. I think it's amber. It's a little stronger color than Glenlivet 12. I'll go ahead and add amber. लेकिन it's a very nice color. Definitely better than Glenlivet. ठीक है, Glenlivet थोड़ा मतलब ख़राब नहीं था, वो गोल्ड था लेकिन थोड़ा वीकर था।
I like this color much more. However, it's of no importance in rating, I must say, or maybe very less importance, क्योंकि दोनों ने कलर ऐड किया गया है. तो अगेन मेरा रूल आपको अगर याद होगा पहले रिव्यू से, कि अगर किसी ने कलर ऐड किया है तो मैं 1 पॉइंट सीधा काटूंगा, क्योंकि वो हमको काइंड ऑफ थोड़ा सा चीट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ आई गो टू नोजिंग. आई गो स्ट्रेट टू नोजिंग, जो जिसके लिए स्पेसिफिक जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं एडिशनल नोट पे लिखता हूँ. Now let's quickly go and look for the noging. So I'll take my dram and start noging. थोड़ा swirl कर देते हैं और फिर अपने दोनों नॉस्ट्रिल को के पास एक बाय एक लेके मैं स्मेल करूँगा. ज़्यादा ज़ोर से मत सूंघिएगा क्योंकि अल्कोहल बर्न आ जाएगा. जेंटली आप लेके सूंघना. राइट फ्रॉम द फर्स्ट नोजिंग मुझे ऑरेंज और हनी का ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस आ रहा है. वेरी नाइस. थोड़ा अल्कोहल आ रहा है, लेकिन उतना बेयर मिनिमम आता ही है हर अल्कोहल में, मोस्टली हर अल्कोहल में. सो आई डोंट कंसिडर दैट राइटिंग इन द नोट्स. डेफिनेटली मैं पहले 2 नोट्स तो डाल ही देता हूँ, जो कि है हनी एंड ऑरेंज. लेट्स गो बैक और एक बार मैं इसको स्वर्ल करके और एक बार नोच कर लेता हूँ. थोड़ा मॉल्टी फ्रेग्रेंस आ रहा है, सीरियल मॉल्टी, और ओवरऑल एक स्वीटनेस का सुगंध आ रहा है. थोड़ा फ्रूटी भी आ रहा है. बियॉन्ड द ऑरेंज स्लाइट फ्रूटी नोट आ रहा है, मे बी लिटिल बिट ऑफ पेयर. सो आई विल क्विकली ऐड इन द नेक्स्ट फ्रेग्रेंसेस दैट आई रिसीव्ड राइट नाउ. तो हनी आया, ऑरेंज आया, मैं थोड़ा मॉल्टी डाल देता हूँ, मॉल्ट का फ्रेग्रेंस. तो मॉल्टी डाल देता हूँ या मॉल्टी लिख देता हूँ. और थोड़ा स्वीटनेस इज एक्चुअली नॉट अ इंग्रेडिएंट, जैसे हम लास्ट टाइम भी लिखे थे, लेकिन यू नो ओवरऑल फीलिंग स्वीट ही आ रहा है फ्रेग्रेंस, तो इसलिए मैं स्वीटनेस लिख दिया. जो फ्रूटी आ रहा है थोड़ा सा पेयर का, वो मैं फिर से थोड़ा देखना चाहता हूँ कि आ रहा है कि नहीं. वनीला भी बहुत स्लाइटली आ रहा है, मे बी वनीला और पेयर का थोड़ा मिल के आ रहा है. ओके, आई थिंक आई कैन ऐड मे बी वनीला एंड लिटिल बिट ऑफ वुड ऑल्सो. ओके, सो आई थिंक दैट शुड बी इट. पेयर का आ रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू ऐड इट. इट्स काइंड ऑफ फ्रूटी है ही, थोड़ा सा फ्रूटी स्पेस साइड का विस्की में होना चाहिए, लेकिन आई थिंक वनीला वुड थोड़ा मिल जा रहा है. आई एम नॉट वेरी श्योर कि पेयर का डिस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं. टेस्ट करने से शायद पता चलेगा ज़्यादा. तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ. आई थिंक आई गॉट क्वाइट अ फ्यू नोट्स आउट हियर. आई गॉट हनी एंड ऑरेंज और हनी सबसे ज़्यादा मुझे आया, फॉलोड बाय मॉल्टी. स्वीटनेस तो ओवरऑल फीलिंग ही है स्वीटनेस, एंड देन वनीला और वुड भी मुझे लास्ट में मुझे सेकेंड या थर्ड नोजिंग में थोड़ा फेंटली आया. ठीक है, लेकिन इन सबको मैं डिस्टिंक्ट कर पा रहा हूँ, तो विच इज़ अ गुड थिंग. एंड आई एम गेटिंग quite a few more fragrances as compared to what we saw in Glenlivet 12. Now coming to the main story, which is the flavor wheel. So flavor wheel में I will skip the body and balance, and then I'll start from dark fruit. इसको मैं पहले पेंसिल से करता हूँ ताकि कोई एरर हुआ तो मैं आई कैन मॉडिफाई. सो आई गेट माई पेंसिल. और ये डार्क फ्रूट को हम डार्क कंसिडर नहीं करते, हम फ्रूट ही कंसिडर करते हैं. इसमें डार्क फ्रूट भी इंक्लूडेड है, लाइट फ्रूट भी इंक्लूडेड है, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट इंक्लूडेड है, अनलेस वो सिट्रसी फ्रूट है. तो ऑरेंज जैसे यहाँ पे नोजिंग में आ रहा था, अगर ऑरेंज टेस्ट में आएगा, जो कि आएगा मुझे पता है, तो वो सिट्रस में जाएगा, नॉट इन फ्रूटी. बट यहाँ पे हम पूरा फ्रूट, बाकी जितने भी फ्रूट है ना, सब इसमें इंक्लूड करेंगे, इंस्टेड ओनली डार्क फ्रूट, क्योंकि ये जो फ्लेवर व्हील में इसमें बाकी फ्रूट के लिए जगह ही नहीं था. लास्ट टाइम वी फिगर्ड इट आउट. सो वी आर काइंड ऑफ यूजिंग द डार्क फ्रूट एज अ कंप्लीट फ्रूट एरिया अपार्ट फ्रॉम सिट्रसी. तो काफ़ी दिन के बाद मैं अंकित शोल्डर पी रहा हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं अपना वन ऑफ माई फेवरेट्स को रीविजिट कर रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट सिप, लेट्स गो. फ्लेवर में आई थिंक नोजिंग से थोड़ा मुझे कम फ्लेवर आया, बट द वार्मथ आई कैन रिमेंबर द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं इसको पिया था, तब मैं अक्टूबर में पिया था. तो हमारा यूएस में यहाँ पे ऑलमोस्ट विंटर का क्लोजन कर गया था, तो थोड़ा ठंडा ही था माहौल, फॉल का एंड पीरियड चल रहा था. और जब मैंने अपना एक
घूंट लिया था मंकी शोल्डर का, जो वार्मथ उसने पूरा पूरा छाती तक आता है, पूरा चेस्ट तक उसका वार्मथ आता है, विच आई एंजॉयड अ लॉट। और आज भी वही वाला फीलिंग आई कैन रिलेट मोर नाउ। अपार्ट फ्रॉम ऑल द फ्लेवर्स दैट इट गिव मी, द वार्मथ, द फ्लो, द कैरेक्टरिस्टिक, द टेक्सचर जो उसने दिया मुझे ना, वो मुझे सबसे बढ़िया लगा। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ फ्रूटी। मे बी आई नीड वन मोर सिप टू फाइंड आउट फ्रूट नोट, जो मुझे थोड़ा पेयर का मिला था वो मिल रहा है कि नहीं। डिस्टिंक्ट पेयर का नोट तो नहीं आ रहा है। सो ऑरेंज का आ रहा है डेफिनेटली। ऑरेंज का नोज में ज़्यादा आता है, पैलेट में कम आ रहा है मुझे। बट फ्रूट में आई थिंक थोड़ा मैं दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। आई थिंक आई विल गिव इट, फ्रूटी में मतलब डार्क फ्रूट में आई विल गिव इट 1-2 स्टार्स। ओके, 2 पॉइंट्स सो टू से। ओके, क्योंकि डेफिनेटली ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा है जो पेयर वेयर का मुझे स्मेल आया था, बहुत फेंटली है, मुझे कुछ डिस्टिंक्ट मेरे पैलेट में नहीं आ रहा है। आप बताइएगा अगर आपको कुछ ऑरेंज के अलावा, क्योंकि ऑरेंज को मैं सिट्रस के लिए रखा हूँ, राइट। ऑरेंज के अलावा अगर आपको और कोई फ्रूट का बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू फाइंड इट द नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर एबल टू फाइंड इट। ओके, गोइंग फॉर माई थर्ड सिप। ओके, सिट्रस मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहा है। आई प्रॉबली गिव इट 3। हाउएवर मैं अभी तक तीनों से पूरा नीट पिया हूँ। सो नाउ आई लाइक टू ऐड सम वाटर ड्रॉपलेट्स। आई गो विथ से 4 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 4 ड्रॉप्स डाल दिया, फिर से थोड़ा swirl करके आई टेक माई 4th सिप। 4 ड्रॉप के बाद इसका ऑयली टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आ रहा है। या आई थिंक ऑरेंज में आई गिव इट 3 पॉइंट्स फॉर श्योर। सिट्रस, लेमन का ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। फ्लोरल आई डाउट, कुछ फ्लोरल मुझे आ रहा है। प्रॉब्ली आई गिव इट 1 स्टार, मतलब नथिंग, मुझे कुछ नहीं आया। हर्बल में नॉट रियली, हर्ब्स का कुछ, मे बी वन मोर सिप, वन मोर क्विक सिप। स्पाइसी नोट्स आ रहा है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा ग्रासी या हर्ब्स, मिंट, कोरिएंडर, ये सब मुझे नहीं आ रहा है। स्पाइसी देखा जाए तो मे बी बहुत थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बहुत थोड़ा सा सिनेमन आ रहा है, बट आई वुडंट से कि हर्बल में मुझे कुछ आ रहा है। तो आई विल गिव इट द लीस्ट पॉइंट विच इज़ 1 पॉइंट आउट हियर। नटी नॉट रियली नटी, बट यू नो नट का एक बेस, एक फेंट बेस आ रहा है, तो आई विल गिव इट 2 stars for nut. Let me think. Yeah, I would give 2 star. Okay, malty, definitely good malt flavor मुझे आ रहा है। I'll definitely give it 3 points out here. नोज पे भी आया था मुझे, और इसमें भी आ रहा है। और पानी डालने के बाद, 4 ड्रॉप्स पानी के डालने के बाद काफ़ी बटरी एसेंस भी आया, तो वो टॉफ़ी का फीलिंग जो होता है ना, हनी, टॉफ़ी, बटर और कैरमल, थोड़ा सा उसका एल्पेनलीबे, उस टाइप का टॉफ़ी का स्मेल आ रहा है। बट आई विल गो विथ 1 मोर सिप। ओके, पानी डालने के बाद ना फट से पियो ना तो ज़्यादा फ्लेवर आता है, वो थोड़ा कम जाता है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो ऑयल डिसिपेट करता है, जो फ्लेवर्स है ना वो काफ़ी जल्दी किक देता है, ठीक है। बट टॉफ़ी में आई विल गिव इट 2, नॉट अ स्ट्रॉन्ग टॉफ़ी फीलिंग। पीट तो बिल्कुल भी नहीं है। वुडी में आई विल गिव इट, शुड आई गिव इट 2 और 3? वुडी एसेंस मुझे आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। I'll probably give it 3 essence, क्योंकि वुडी मुझे काफ़ी आ रहा है। फेंटी, अगेन इफ़ यू हैव चेक्ड माई प्रीवियस वीडियो, फेंटी एक पिक्यूलियर कैटेगरी होता है। पिक्यूलियर कैटेगरी ऑफ फ्लेवर्स को कंबाइन करके बोला जा सकता है, जैसा रबरी हो, लेदरी, रबरी, प्लास्टिकी, ये सब मिला के अजीबो गरीब जो फ्लेवर आता है उसको फेंटी में जनरली बोला जाता है, जो कि मंकी शोल्डर में बिल्कुल नहीं है। तो मैं मंकी शोल्डर में 1 पॉइंट दूंगा फेंटी के लिए। स्मोकी नॉट रियली, बट लेट मी, और 1-2 सिप ही बचा है, लेट मी क्विकली टेक माई सिप फॉर फाइंडिंग एनी स्मोकी नोट्स। नो, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्मोक हियर। नाउ ये स्मोक मैं अगेन 1 पॉइंट दे रहा हूँ।
ये स्मोक जो बात करें वो पीटी स्मोक नहीं, रेगुलर जो चार्ड ओक में आप डालते हो ना, जनरली बर्बन में थोड़ा स्मोकी नोट आ जाता है क्योंकि वो न्यू चार्ड ओक में डालते हैं, ओक बैरल में डालते हैं। लेकिन ये जो स्कॉच बनाते हैं वो यूज्ड बर्बन बैरल में डालते हैं ना। कभी कभी रिचार करते हैं, रीबर्न्ट करते हैं, लेकिन बहुत में नहीं करते हैं। तो उतना अगर आप पीट स्मोक से एनहांस नहीं करोगे फ्लेवर में तो बाय डिफॉल्ट ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर नहीं आता है। और मंकी शोल्डर में भी मुझे नहीं आ रहा है स्पाइसी। आई वुड से डेफिनेटली ब्लैक पेपर और सिनेमन जैसे मैंने थोड़ा बोला था वो थोड़ा डिसेंट स्पाइस आ रहा है। आई गिव इट अ 2.2 नहीं 3 ही देता हूँ मैं, 3 ही देता हूँ। काफ़ी स्पाइस है क्योंकि जो वार्मथ है ना मेरे चेस्ट तक जा रहा है, वो उसका जो फिनिश है वो रह रहा है मेरे साथ, वो स्पाइसीनेस रह रहा है मेरे साथ और वो वार्मथ मेरे साथ रह रहा है, विच इज आई रियली लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर विस्की। स्वीटनेस डेफिनेटली है, ओवरटली स्वीट नहीं है जैसे कुछ कुछ बर्बन होता है, लेकिन डेफिनेटली स्वीट है, तो आई गिव इट 3 पॉइंट्स अगेन। वाइनी, आई डोंट थिंक वाइनी का कुछ एसेंस मुझे मिला वाइन का। आई डोंट इवन आई नो दैट बैल्विनी और ग्लेनफिडिक वाइन कास्क में एज नहीं किया जाता है, बट किनिनवी का मुझे पता नहीं, शायद किनिनवी नहीं, शायद आई एम प्रीटी श्योर किनिनवी भी नहीं किया जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन कुछ वाइन का ऐसा नोट्स नहीं मिल रहा है। सो अगेन आई गिव इट 1 पॉइंट फॉर वाइन। बॉडी इज नॉट ग्रेट बट नॉट बैड ईदर, ओके। बॉडी में आई थिंक इफ यू सी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी था, हमें थोड़ा फ्रूटी दिखा, हमें सिट्रस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा, हमें नटी थोड़ा लगा, हमें मॉल्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा लगा, टॉफ़ी भी थोड़ा लगा, वुडी काफ़ी था, स्पाइसी काफ़ी था, स्वीटनेस जनरल अच्छा था। तो आई वुड से कि बॉडी इज़ नॉट बैड, आई वुड डेफिनेटली गिव इट 3 पॉइंट्स। नॉट ग्रेट बट नॉट बैड ऑल्सो, ओके। और इवन फिनिश जो है इसका, स्टार्टिंग का फ्लेवर और फिनिश तक भी रहता है, थोड़ा समय तक फिनिश रहता है। इट्स नॉट वेरी लॉन्ग फिनिश बट वार्मथ एक्चुअली लॉन्ग है, लेकिन टेस्ट का जो फ्लेवर है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। व्हेन यू गल्प योर विस्की इनसाइड योर माउथ, तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं, तो एवरेज फिनिश में बोलूँगा उसका। और वार्मथ बढ़िया है, वार्म तो लंबे समय तक रहता है, लॉन्ग वार्मथ फिनिश में बोलूँगा। तो उस सब को मद्देनजर रख के मैं उसको बॉडी को दूंगा 3 पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू बैलेंस, लेट मी मे बी कंप्लीट माई पेग, क्योंकि ये लास्ट कैटेगरी है, तो बैलेंस को मैं परखने के लिए बाकी जितना विस्की बचा है उसको पी लेता हूँ। आई वुड से बैलेंस इज ऑल्सो अ 3 स्टार। जितने भी सब फ्लेवर है वो नाइसली बैलेंस्ड है, कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कुछ थोड़ा कम डोमिनेटिंग है, बट ओवरटली कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन डिसेंट वे में कॉम्प्लेक्स है। और जितना कॉम्प्लेक्सिटी है उसको वो अच्छे से बैलेंस किया है। जैसे नोज में मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा आ रहा था, हनी बहुत ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे जो स्वीटनेस है और ऑरेंज है वो बहुत ओवरपावरिंग नहीं है टेस्टिंग में, ठीक है। टेस्टिंग में वो बैलेंस्ड वे में आ रहा है, बाकी सब फ्लेवर को उसने ओवरपावर नहीं किया है, ऑरेंज और हनी। तो दैट्स व्हाई आई विल गिव इट अगेन अ 3 पॉइंट। सो आई थिंक दैट शुड बी माय फाइनल व्हील। लेट मी क्विकली गो एंड क्रिएट द स्पाइडर, ओके। काफी एक स्टार वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ पे इंटरेस्टिंग। There you go. I have the spider wheel completed, the flavor wheel. काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, बैलेंस अच्छा ही है, मतलब ख़राब नहीं है। और बॉडी भी देखा जाए तो ख़राब नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स दिख रहे हैं मुझे, which is talking about the complexity of this whiskey in a decent way. बहुत ज़्यादा complex भी नहीं है, लेकिन it's a good complexity at this range, this price range, definitely a good complexity whiskey. Now we'll go to the rating, the final rating. पहले मैं एक value का डाल देता हूँ, ऐड कर देता हूँ ना, ओके। ये सब रेटिंग करने से पहले मैं मेरा अपना सेकेंड रूल जो मैं बदला बेस्ड ऑन माय फर्स्ट रिव्यू में एक रूल बदला हूँ कि मैं फर्स्ट रिव्यू में बोला था कि मैं हाफ स्टार नहीं दूंगा, लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई विल आल्सो एंटरटेन हाफ स्टार्स, क्योंकि हम इतना विस्की रिव्यू करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। एक के बाद एक हम विस्की रिव्यू करेंगे मेरे चैनल में, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आप कोई भी विस्की रिव्यू हो या बाकी मेरे जो भी कंटेंट हो आप मिस नहीं करेंगे। सो या मैं जैसे बोल रहा था कि हम इतने सारे विस्की को
रेट करेंगे, तो अगर हम हाफ इंक्रीमेंट में बढ़ाएंगे, रेटिंग करेंगे, इट विल स्प्रेड आउट मच मोर। नहीं तो बहुत सारे विस्की को सिमिलर रेटिंग भी मिल सकता है, तो इसीलिए हाफ पॉइंट इंक्रीमेंट आई थिंक आई विल एंटरटेन फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम माई सेकंड रिव्यू ऑनवर्ड्स। ठीक है, अपीयरेंस, कमिंग टू अपीयरेंस, लाइक आई सेड अर्लियर, जब हम बॉटल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, मुझे वो तीन मंकी का एम्बेडेड स्टैचू जो होता है वो मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द बॉटल है। बॉटल डिजाइन स्वीट है, सिंपल है, मॉडर्न है, राइटिंग फॉन्ट सब अच्छा है। मुझे इसका कलर भी अच्छा लगता है। हाउएवर ये कलर डाला गया है आर्टिफिशियल कलर, तो इसीलिए उसका 1 पॉइंट कटेगा। दैट्स अ रूल दैट आई हैव नॉट चेंज्ड, सो 1 पॉइंट कटेगा इफ यू हैव एडेड आर्टिफिशियल कलर। सो ये सबको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक आई विल स्टिल गो विद 3 स्टार्स। नाउ टेस्ट में जैसे मैं बोला, ये अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी देता है, अच्छा बैलेंस्ड विस्की देता है आपको एट दिस प्राइस रेंज फॉर अ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। काफ़ी बढ़िया देता है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वुड पॉसिबली गिव समवेयर बिटवीन 3 and 4 स्टार, एंड हमने ग्लेनलिवेट को 3 स्टार दिया था। ये डेफिनेटली मुझे ग्लेनलिवेट से थोड़ा बेटर लगता है। सो आई थिंक मैं अपना जो रूल ब्रेक किया हूँ अभी अप्लाई करना चाहता हूँ और उसको 3.5 स्टार दूंगा। ओके, माउथ फील इज डेफिनेटली वेरी नाइस। जैसा मैंने बोला था, थोड़ा ऑयली टेक्सचर आता है, स्पेशली मैं जब 4 ड्रॉप वाटर डाला ना, तब वो ऑयली एसेंस को ज़्यादा ही निखर के आया। जो वार्मथ देता है वो मुझे बहुत पसंद है। इतना स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं है इन टर्म्स ऑफ फ्लेवर, थोड़ा वाटर डाउन है, लेकिन फिर भी 43% इज रेस्पेक्टेबल। ये 43% ABV है, बाय द वे, मैं बताया नहीं था पहले। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए अगेन मैं माउथ फील को 3.5 स्टार देना चाहता हूँ। वैल्यू अगेन, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने $34 में खरीद तो लिया था, लेकिन $24 में भी मिल सकता है, काफ़ी नज़दीक, इतना भी दूर मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो आई वुड कंसिडर लाइक $28 एज एन एवरेज प्राइस फॉर दिस बॉटल इन अमेरिका, विच आई वुड कंसिडर गुड वैल्यू, और इसीलिए मैं सीधा 4 स्टार इसको दूंगा वैल्यू के लिए। And then the overall rating is something that we need to calculate now. Total हो गया 14 divided by 4 would be 3.5. Okay, so 3.5 net 3.5 आया, which is good. So I'll add it here, and I'll also write it here. 3.5. Monkey Shoulder for you guys. There you go. My ratings for Monkey Shoulder would be 3.5 out of 5. Now you have to decide whether you want to try it or not. अगर आपने ट्राई किया है, आपको अच्छा लगा है, आपको नहीं अच्छा लगा, then you decide based on your experience. अगर आप कभी भी Monkey Shoulder नहीं पिए हो and you have come to my video, my recommendation, I would definitely give it a thumbs up. ठीक है, डेफिनेटली थम्स अप, क्योंकि मैंने पहले जैसे बोला था, दिस इज द विस्की दैट मेड मी फॉल इन लव विद विस्की। तो ये मैं सबको रिकमेंड करूँगा। जिसको पसंद भी नहीं आया ना, उसको भी बोलूँगा भाई फिर एक बार ट्राई कर, 2 बार ट्राई कर, 3 बार ट्राई कर। पानी ज़्यादा मिला के ट्राई मत कर, उसका सब फ्लेवर्स नहीं आएगा। मैं जितना 4 ड्रॉप पानी डाला ना, उतना डालो, बढ़िया फ्लेवर आएगा, बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ। थोड़ा सिप लेके एंजॉय करके पियो। आप नशे के लिए मे भी सस्ता विस्की पी सकते हो, लेकिन जब आप डिसेंट पैसा खर्च करके 2000 के ऊपर या 1500 के ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो वो विस्की को अच्छे से पियो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। उसका फ्लेवर का सब आनंद लेके पियो। आइस आप डाल सकते हो, मैं आइस नहीं डाल सका क्योंकि मैं यूएस में बैठा हूँ और मैं बेसमेंट में पी रहा हूँ, मेरा ठंडा वेदर है। तो अगर आप आइस डालना चाहते हो इंडिया की गर्मी के वेदर में, दैट इज़ फाइन, लेकिन ज़्यादा पानी डाल के पीने से ना सब फ्लेवर्स डिसिपेट हो जाता है। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। खैर, आपका मर्जी है, बट मेरा रिकमेंडेशन, मुझसे सजेशन लेना है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा आप नीट पियो या ऑन द रॉक्स पियो। इंडिया में सब फ्लेवर को ऐसे जानने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल क्विकली शो यू द फाइनल पेज ऑफ दिस Monkey Shoulder, the information. .5 out of 5. That's it. Monkey Shoulder review completed. Thank you guys for watching. Thank you very much for watching. And I will see you the next time. Please do not forget to subscribe. Please share my videos with as many friends as you can. Thank you. Tada. Bye bye.